नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें नेशनल न्यूज लाइव। कांकेर जिला मुख्यालय में बस्तर संभाग पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आज नरहर देव हाई स्कूल मैदान में सभा की और रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज की पहली मांग है जनगणना में पिछड़ा वर्ग की गणना के लिए अलग से कॉलम रखा जाए। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग को 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। वहीं तीसरी और प्रमुख मांग छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की है, जैसा कि समाज के अनुसार अन्य राज्यों में लागू है। इन मांगों को लेकर पिछड़ा वर्ग समाज लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचने से प्रशासनिक परिसर में माहौल गरमा रहा है। समाज ने सरकार से तीनों मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। जिला अध्यक्ष रिपोर्टर असलम शेख 2013 से लड़ाई लड़ रही है और हमने पहले भी पैदल यात्रा किया था रायपुर तक। और कहीं न कहीं जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, दल हमको जो है तोड़ने का प्रयास करता है। और हमारी जो संवैधानिक जो मांगे हैं, हमारे संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि हमको पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण। तो हमारा जो राज्य सरकार है उनसे हमारा निवेदन है और आज शांतिपूर्वक हम इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा जो संविधान में जो हमारा 27% आरक्षण है वो हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं इस के माध्यम से उनको 27% आरक्षण दें। दूसरी जो हमारी मांग है वो हम बस्तर में रहते हैं और आदिकाल से हम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी आदिवासी श्रेणी में आते हैं और कुछ उसके मीनिंग्स को गलत करके आदिवासी और ओबीसी के बीच में खाई पैदा किया गया है। उससे हम चाहते हैं कि हमें 9वीं अनुसूची के तहत हमको 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और हमारी तीसरी जो प्रमुख मांगे हैं, हमारा पिछड़ा वर्ग समाज 52% की आबादी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम चाहते हैं कि हमारा अभी जो राष्ट्रीय जनगणना हो रही है उसमें हमारा ओबीसी का कालम को लुप्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज षड्यंत्र का शिकार हो रहा है, इससे हमको आभास आ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं केंद्र गवर्नमेंट से, जो उनकी अधिकार क्षेत्र की बात है, अपना जो जनगणना है उसमें स्वतंत्र ओबीसी का कालम संलग्न किया जाए। और जब तक संलग्न नहीं करेंगे हम जनगणना में कोई सहयोग नहीं करेंगे और आने वाले समय में भी हमको पारदर्शिता से हमारी संख्या के हिसाब से हमारी जनगणना चाहिए। अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है 3 अक्टूबर को गोंडा गांव में हमारी बस्तर संभाग के एक बड़ा आंदोलन, इससे भी बड़ी जनसंख्या में है हमारा। ये तो शुरुआत था, हम चरणबद्ध किए हैं। दूसरी बात हमारा जगदलपुर में भी होगा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जीती तो हो सकता है कि हम रायपुर करें या दिल्ली करें। समाज के लोग आज नहीं आए इस रैली में? देखिए, कुछ समाज के लोग सब आए, पिछड़ा वर्ग जो समाज के हैं तत्व जो है अपने आप को शंभू पदाधिकारी बनाते हैं, ऐसे लोग बस नहीं आए, बाकी समाज पूरा। कौन है वो लोग? अब उसको हम स्पष्ट नहीं करेंगे। उनकी है, हमारे बीच के लोग हैं, उस दल से प्रेरित लोग हैं, उन लोग कहीं ना कहीं दूरी बनाए। कौन से दल से प्रेरित? देखिए, सभी दल के लोग रहते हैं और कई उखड़ दी गई, फिर दूसरा सरकार बनाया गया, दूसरे पार्टी की ओर से इसी प्रकार से राजनीतिक पार्टी चलती गई। और आज केंद्र में भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा सरकार की सरकार बनी हुई है। और इनसे हमारे शांतिपूर्वक मांग कि हमारे मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो 27% आरक्षण और ओबीसी का कलम अलग और 5वीं अनुसूची में हमें लागू